हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द सक्सेस मंत्रा। आज के इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6, जिसके टॉपिक का नाम है ट्रायंगल। तो आज ये ट्रायंगल का पार्ट 2 है, जिसमें हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स में। एग्जांपल नंबर 1। तो पहला एग्जांपल कह रहा है इफ ए लाइन इंटरसेक्ट्स साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी एट डी एंड ई, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, एंड इज पैरेलल टू बी सी, प्रूव दैट ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। डायग्राम गिवन है बुक में, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि वी हैव दे रखा है कि हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है, ये गिवन है। तो जब ये ट्रायंगल है ए बी सी और ये पैरेलल है, तो क्या होता है हमारा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। कहाँ से? थ्योरम 6.1, जो कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया। अब आइए, अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है ए डी अपॉन ए बी। अब क्या करते हैं, इसको हम इंटरचेंज कर देते हैं, न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। अब आ जाइए, क्या आ जाएगा? डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई, ठीक है। एडिंग बोथ साइड बाय 1, ठीक है। 1 को ऐड कर देते हैं बोथ साइड में, क्या हो जाएगा? ये डी बी अपॉन ए डी प्लस 1 इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई प्लस 1, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? अब देख लीजिए कि जब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? डी बी प्लस ए डी इक्वल अपॉन ए डी इक्वल टू ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई, ठीक है। अब देख लीजिए डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी मिलकर क्या हो गया? ए बी, क्या लिख सकते हैं? और ए बी अपॉन ए डी। सिमिलरली ई सी प्लस ए ई क्या आ जाएगा? ए सी अपॉन ए ई। और फिर से हम इंटरचेंज कर देते हैं, न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर। लेकिन याद रखेंगे कि ये बोथ साइड करेंगे तब होगा। बहुत से लोग सोचेंगे ना कि इधर कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में चेंज कर देते हैं, राइट हैंड साइड में नहीं कर देंगे। ऐसा नहीं होता, यू हैव टू चेंज बोथ साइड, ठीक है, तभी आपको ये आंसर आएगा। तब आ जाइए, चेंज कर दिया तो न्यूमरेटर हो गया डेनोमिनेटर और डेनोमिनेटर हो गया न्यूमरेटर। क्या हो गया? डेनोमिनेटर ए डी ऊपर चला गया, न्यूमरेटर बन गया, एंड ए बी इक्वल टू हो गया ए ई अपॉन ए सी, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। तो हमारा ये था एग्जाम्पल नंबर 1। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम विद ए बी पैरेलल टू डी सी, ठीक है। ए बी पैरेलल टू डी सी दिया हुआ है। ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स ए डी and BC respectively, such that EF parallel to AB, so that AE
ई अपॉन बी एफ इक्वल टू ई डी अपॉन एफ सी। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। हेयर या वी हैव क्या है भाई? अब देख लीजिए यहां पर हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया है कि ई एफ पैरेलल टू ए बी, ई एफ पैरेलल टू ए बी ये दिया है। एंड देखिए ए बी और डी सी पैरेलल है, यानी कि लिख सकते हैं हम लोग कि डी सी पैरेलल टू ए बी, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल टू डी सी। ठीक है, ऊपर की कंडीशन से ये हो गया हमारा। चलिए अब जो है, अब क्या कर रहा है, अब जो है एक हम कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं, ए सी को मिला देते हैं। ठीक है, ए सी को हम मिला रहे हैं। ठीक है, इसका नेमिंग कर देते हैं जी। क्लियर है, यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन है ना, कि ज्वाइन, कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, ज्वाइन क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, जब ए सी को ज्वाइन कर दिया तो नाउ इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए डी सी, ए डी सी। ठीक है, अब ए डी सी में देख लीजिए क्या हो जाएगा हमारा, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी। ठीक है, एंड इन ट्रायंगल क्या लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आ जाइए हम लिख सकते हैं, इसके लिए लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इस ट्रायंगल की बात करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, बी एफ। ठीक है, आ जाइए बी एफ अपॉन, ठीक है, एफ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए जी अपॉन जी सी। इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब आइए, अब जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अब क्या हो जाएगा हमारे पास, अब लिख सकते हैं ए जी जी सी एंड ए जी जी सी। ठीक है, देखिए राइट हैंड साइड में दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। अब जो है, अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, है ना, ये इंटरचेंज कर रहे हैं यहाँ पर, और क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन बी एफ इज इक्वल टू ई डी अपॉन क्या हो जाएगा, एफ सी। ठीक है, देखिए यही प्रूफ करना था, बहुत आसान होते हैं, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, प्रूव्ड। चलें अब आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर कह रहा है कि इन फिगर, है ना, पी एस अपॉन एस क्यू। ठीक है, यहां पर देखिए इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर एंड एंगल पी एस टी इज इक्वल टू पी आर क्यू। प्रूव दैट ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आसान है ये भी। देखिए सॉल्यूशन, इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, कि क्या है हमारे पास, वी हैव। ठीक है, सबसे पहले मैथ्स में वी हैव क्या पता है, वहां से शुरू करते हैं। चलिए, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर।
अब आ जाइए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए पी एस अपॉन एस क्यू, पी टी अपॉन टी आर, तो क्या हो गया, दैट इज का मतलब क्या हो गया, यानी कि एस टी पैरेलल टू क्यू आर। ये कैसे हो गया, हमारा जो है थ्योरम्स है उसके थ्रू हमने पढ़ा है, ठीक है, कि अगर ये होगा तो ये हमने इसको थ्योरम इसमें पढ़ा था 6.2 में पढ़ा था, ठीक है, थ्योरम 6.2 जो कि प्रीवियस पार्ट 1 में हमने इसको डिस्कस किया है डिटेल में। अब आ जाइए, अब जो है यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास कुछ दिया हुआ है और भी हमें अगेन अगेन गिवन गिवन क्या है, एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये गिवन है, ठीक है। ये क्या हो गया कि अब देखिए तब, अब और चीज आप देख सकते हैं, क्या हो जाएगा, एंड एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, पी क्यू आर, पी क्यू आर क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल्स, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए ये और ये इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। अब देखेंगे कि पी एस टी और एंगल पी क्यू आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा, डेट इज, देखिए इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, क्या हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू, देखिए पी आर क्यू, ये एंगल जो कि ऑलरेडी हमारे पास पता है, इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, ठीक है। या तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन और 1 और 2 से, या अगर ऐसा नहीं लिख रखे हैं तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कि जब ये दो एंगल्स इक्वल होते हैं क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, तो देयरफॉर क्या हो गया, सिंस, देयरफॉर लिख सकते हैं या सिंस से लिख सकते हैं, सिंस टू एंगल्स ऑफ ए triangle is two angles of a triangle are equal therefore, है ना, therefore क्या हो जाएगा, कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, प्रूव्ड, ठीक है, क्योंकि जब दो साइड्स इक्वल हो जाएंगे तो क्या होगा कि दोनों हमारे साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी होता है, क्या होगा कि दो साइड्स अगर इक्वल होंगे तो हमारा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, है ना। तो एंगल जब इक्वल है तो क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू, लिख सकते हो आप यहाँ पर, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर या आर पी, ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ें, या कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखेंगे, हम इसको डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में, क्लियर। तो डोंट हेजिटेट टू कमेंट एनीथिंग और राइट एनीथिंग इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है, आप लिखिए, मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगा, सोल्यूशन। अब आ जाइए एग्जाम्पल 4, कह रहा है इन फिगर 6.29 इफ पी क्यू parallel to RS, prove that triangle POQ similar to triangle SOR दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये ऑलरेडी गिवन है हमारे पास। तो अब जो है इसमें हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ कैसे होगा, ठीक है। अब आ जाइए, इसके लिए हम लोग देखते हैं कि क्या हमारे पास पता है, क्या हमें पता करना है, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं हम लोग, यहां पर देखिए कि वी हैव क्या है, देखिए पी क्यू पैरेलल टू आर
एस, ये हमें पता है, क्लियर है। अब जो है हमें प्रूव करना है सिमिलर, तो सिमिलर प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए कि एक एंगल जो है, कौन सा एंगल, देखिए ये वाला, ये, ठीक है, क्या है, अपोजिट एंगल है। तो अब शुरू करते हैं हम लोग कि यहाँ पर कैसे हो सकता है, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, और भी कुछ है, अभी देख लीजिए, पहले शुरू करते हैं यहीं से, है ना। वी हैव दिस वन एंड दिस वन इज पैरेलल। नाउ नाउ अब क्या कर लेंगे हम लोग, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल, क्या लिख सकते हैं उसको, आर ओ एस, आर ओ एस, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो लिख लीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब जो है सिंस ये पैरेलल है, ठीक है, आपको पता होगा पैरेलल का रूल, अगर ये दोनों पैरेलल है तो देखिए कि पी एंगल और एंगल एस क्या होगा, यहाँ पर लिख लीजिए, उसका नेमिंग कर लेते हैं हम लोग, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एस, ये क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, क्यों, क्योंकि जब वर्टिकल लाइन, आपको देखिए समझिए इसको, ये जब होता था, पैरेलल है, सॉरी टेढ़ा ज़्यादा हो गया कुछ, है ना, तैसे, तो क्या होता था कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता था, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं। तो सेम देखिए, ये एंगल और ये एंगल, सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, इक्वल होंगे अगेन, एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है, अगेन ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अब देखिए कि ऑल थ्री क्या होगा, एंगल्स आर इक्वल, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बाई थ्योरम ट्रिपल ए, है ना, वैसे डबल ए भी लगा सकते थे, हम तीनों को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं था, ट्रिपल ए बाई थ्योरम ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया, एरिया, ठीक है, क्राइटेरिया क्या हो गया, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, देयरफॉर कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी ओ क्यू सिमिलर टू ट्रायंगल एस ओ आर, ठीक है, प्रूव्ड, आसान है, ठीक है। तो डिडक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, आसान होते हैं, बशर्ते थोड़ा सा इसके पीछे समय दीजिए, टाइम दीजिए। अब आ जाइए अगला, कह रहा है ऑब्जर्व फिगर 6.30 एंड देन फाइंड एंगल पी, ठीक है, एंगल पी हमें फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पर एक क्यू है, ठीक है। अब आ जाइए, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अब देखिए कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस साइड के पैरेलल या इस कॉरस्पॉन्डिंग इसको समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ट्रायंगल है और हो सकता है कि दूसरा साइड इससे कॉरस्पॉन्डिंग हो, ऐसा नहीं है कि ये इस साइड में है तो इस साइड में ये है तो क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गया, नहीं, ठीक है। इसके लिए हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, वो क्या होगा कि वो प्रोपोर्शन में होना चाहिए साइड्स, तभी वो साइड क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग दिमाग लगाते हैं ऐसा, ठीक है। चलिए देखें इस पर सॉल्यूशन। अब आ जाइए, यहाँ पर हमें क्या क्या पता है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, अब देखते हैं, देखिए 3.8 और 7.6 ये दिख रहा है, अब देखिए 3√3 और 6√3, रूट वाला एक साथ जाएगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल इतना, तो क्या करते हैं, यहाँ पर निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं पहले देख लेते हैं, है ना, कैसे निकालते हैं, आ जाइए, ए बी अपॉन आर क्यू, ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए
6.8 अपॉन 7.6 क्या आ गया, कैंसल होकर के 1.2 एंड आ जाइए इसमें AC अपॉन लेते हैं PR या RP, ठीक है, देख लीजिए जो भी लेना है, ठीक है, RP या PR इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए AC का वैल्यू कितना है, 3√3 अपॉन 6√3 इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। अब देखिए ये दोनों तो बराबर आ गए, यानी कि ये प्रोपोर्शन है। थर्ड भी देख चेक कर लेते हैं है भी या नहीं, थर्ड भी तो गलत हो सकता है, तो आइए यहाँ पर ना अगेन क्या निकालेंगे, BC अपॉन PQ, ये क्या हो जाएगा 6/12 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब जो है ये तो सारे हाफ आ रहे हैं, याद नहीं कि ये जो साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शन में हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ट्रायंगल है सिमिलर ट्रायंगल्स का, है ना, कह सकते हैं कि है, इनके प्रॉपर्टीज हैं इसमें मौजूद। तो देयरफॉर वी कैन से कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा P, ठीक है, ABC हमने लिया है, ठीक है। इसी ढंग से हम लोग ले लेते हैं RQP, है ना, RQP लेते हैं, क्लियर है, या RPQ लेते हैं, RP कुछ भी नेमिंग कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि एकदम हमें सीक्वेंस में ही आना चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर, अब देयरफॉर अब क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सब आइडेंटिफाई करना है। देखिए एंगल A, ठीक है, एंगल A तो एंगल R हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये देखिए 3√3 है और 3.8, तो ये इसके वाला एंगल है, बीच वाला, तो यानी कह सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। अब आ जाइए अगला, अब ये एंगल B कौन सा है, एंगल Q है, ठीक है, एंगल B जो है एंगल Q है, ठीक है, एंड यही आइडेंटिफाई करते हैं बहुत से लोग, एंगल B को एंगल P लिख देते हैं और यही गड़बड़ी करते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना है। आइए अब जो है आते हैं अगला कि एंगल B हमने निकाल दिया, एंगल C क्या होगा, एंगल P होगा, ठीक है, दूसरे ट्रायंगल में उसके सिमिलर होना चाहिए। अब आ जाइए, अब जो हमें निकालना है उसे निकालते हैं। अब देखिए हमें निकालना क्या है, एंगल P, यानी ये निकालना है। ये निकालने का मतलब क्या है, हमें एंगल C यहाँ अगर निकाल लेंगे तो क्या होगा, एंगल P हमारा निकल जाएगा। तो इसमें नाउ इन ट्रायंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल P माइनस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख लीजिए, माइनस 80 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है हमारा 40 डिग्री, यानी कि एंगल C हमारा क्या हो गया 40 डिग्री। तो देयरफॉर अब क्या है, एंगल C ही एंगल P है, तो यानी कहने का मतलब है एंगल P इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटीज, उसके कारण हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है, सही है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। अब देखिए इसमें इन फिगर 6.31 ये भी एनसीईआरटी में बना हुआ है, OA इंटू OB इक्वल टू OC इंटू OD, ठीक है। तो हमें क्या करना है इसमें, शो दैट, हमें शो करना है, शो दैट, एक्चुअली मिसिंग है इतना क्वेश्चन का पार्ट, हमें शो दैट करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल P इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है।
अब देखिए, अब जो है यहाँ पर बी है, ठीक है, ये बी है। अब आ जाइए, सिम क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन वी हैव, वी हैव। अब आ जाइए, क्या है, ओ ए इंटू ओ बी, देखिए ओ ए इंटू ओ बी इक्वल टू ओ सी इंटू ओ डी है, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं इसको, अगर हम इसको थोड़ा सा, ये तो गिवन है, और इसको क्या लिख सकते हैं, ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी, ठीक है। अब देखिए कि जैसे ही यह क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, इसका मतलब क्या हो गया कि दैट इज, क्या लिख सकते हैं कि ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो यहाँ पर, या फिर और भी आगे आप बढ़ा सकते हैं, है ना। और देख लीजिए ये एंगल तो सेम ही है ना, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। लिख ही देते हैं उसको, एंगल एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल, क्या हो जाएगा, सी ओ बी या बी ओ सी, जो भी लिखना है, बी ओ सी, क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब जो है हमने ऑलरेडी देखा था कि अब जो है ये जब हो गया, है ना, एक ये देखिए, ये और ये, ठीक है, ये एंड ये, तो हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पर कौन सा, एस एस, हेयर हेयर हेयर, हम लोग और भी यूज कर सकते हैं। आप लिख लीजिए इसको, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, है ना, ये इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया, ट्रायंगल ए ओ डी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है, ये सिमिलर हो गया। इट मीन्स दैट इज, लिख सकते हैं वी हैव, क्या हो गया, आ जाइए, तो देयरफॉर एंगल ए, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, ठीक है। क्या हो गया, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, दैट इज वाई, लिख सकते हैं इसका corresponding angles of similar triangle, ठीक है। तो ये हमने इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया, तो इस ढंग से ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, है ना, तो हमें इस ढंग से इसको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाइए अगले में, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, गर्ल की हाइट 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आ जाइए, यहाँ पर हमने नेमिंग कर रखा है ऑलरेडी, है ना। तो आ जाइए यहाँ पर, 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट at a speed of 1.2 meter per second if the lamp is 3.6 meter above the ground, यानी कि लैम्प जो पोस्ट है उसकी हाइट दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स, यानी कि ये भी सिमिलरिटी का केस है। आ जाइए, देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन, यहाँ पर देखिए कि ए बी, वी हैव जो दिया हुआ उसको पहले लिख लें, वी हैव ए बी इज इक्वल टू, क्या दे रखा है, आ जाइए 3.6 मीटर, ठीक है। एंड गर्ल्स का हाइट, है ना, यानी कि सी डी है ना, यहाँ पर गर्ल्स हाइट ले रहे हैं, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं लैंप पोस्ट है, ये गर्ल्स की हाइट है ना, यहाँ पर लिख लीजिए गर्ल्स हाइट, ठीक है, गर्ल्स की हाइट है ये
ये जो है लैंप पोस्ट है, लैंप पोस्ट की हाइट, या ऐसा भी लिख सकते हैं एज्यूम दैट ए बी इज द लैंप पोस्ट एंड सी डी इज द हाइट ऑफ द गर्ल्स, आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना, आप लिखेंगे तो बेटर होगा बल्कि। ठीक है, तो आ जाइए सी डी दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब जो है देखिए कि बी डी कितना है, क्योंकि 4 सेकेंड तक चली है, तो बी डी, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड, वो क्या है भाई, वो है हमारा बी डी इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 1.2 इंटू 4 इज इक्वल टू क्या हो गया 4.8 मीटर। ठीक है, दिस इज द 4.8 मीटर, इतना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है। अब जो है स्टेप 1 क्या है हमारे लिए है इसको सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ करना। ठीक है, तो इन उतना तो हमने डेटा था, इंफॉर्मेशन था, उसको लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रहा है, इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल क्या हो रहा सी डी ई, सी डी ई। देखिए ये लड़की के साथ एक ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला, ठीक है, ये, और एक है बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, क्यों, क्योंकि यह है 90 डिग्री। क्लियर है। एंड एंगल क्या हो जाएगा ए ई बी, ए ई बी इज इक्वल टू एंगल सी ई डी, ये क्या है, कॉमन है, क्या है, कॉमन। ठीक है, कॉमन एंगल। ठीक है, जब हम इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं, तो देयरफॉर बाय ए रूल, ए सिमिलरिटी रूल, क्या हो गया, ट्रायंगल ए पी ई सिमिलर टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा सी डी ई, सी डी ई। ठीक है, ये हो गया हमारा सिमिलर। अब जो है यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। देखिए अब जो हमारे पास रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से अप्लाई करते हैं। अब जो है देखिए अब क्या हो जाएगा हमारे पास, लिख सकते हैं हम लोग ए बी अपॉन क्या हो जाएगा सी डी, सी डी, ए बी अपॉन सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आ जाइए यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी ई ए बी अपॉन सी डी। ठीक है, इसका आप लिख सकते हैं बी ई अपॉन क्या लिख सकते हैं डी ई, डी ई। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसको क्या हुआ, ये हमने इसको पूरा लिया यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इसमें ए बी और सी डी। अब आ जाइए और इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, ए बी हमें पता है कितना, देख लीजिए ए बी 3.6 मीटर में है और ये 90 सेंटीमीटर है, 0.9 मीटर लिख सकते हैं इसको, या यहीं पर भी लिख लीजिए 0.9 मीटर इक्वल टू बीई को क्या लिख सकते हैं, सपोज करते हैं ठीक है कि ये बी है, तो बी को हम लिख सकते हैं बी डी प्लस डी ई अपॉन डी ई लिख सकते हैं, और 3.6 अपॉन 0.9 इक्वल टू बी डी की वैल्यू 4.8 प्लस डी ई अपॉन ये क्या हो जाएगा डी ई। अब देखिए कैंसिल कितने टाइम में हो रहा है 4, तो लिख सकते हैं और 4 डी ई इक्वल टू 4.8 प्लस डी ई,
ठीक है। और क्या हो जाएगा, डी को इधर लेकर के आते हैं तो क्या हो जाएगा, 4DE माइनस DE इज इक्वल टू 4.8। ठीक है। अब जो है क्या आ जाएगा, ये 3DE आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, और 3DE इज इक्वल टू 4.8। देयरफॉर D इज इक्वल टू 4.8 अपॉन 3। सॉल्व कर देंगे तो DE इज इक्वल टू, देखिए कितना आ रहा, 1.6 मीटर। यानी कि ये जो है हमारे लेंथ ऑफ शैडो 1.6 मीटर है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया। अगर भी कोई डाउट है, ठीक है, ये हो गया हमारा इस ढंग से सारा वैल्यू क्लियर। अब जो है हमें अगला क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। अब आ जाइए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर शैडो ऑफ गर्ल इज इक्वल टू 1.6 मीटर। ठीक है, यहाँ पर आपने आंसर लिख दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। अब आगे कह रहा है हमारे पास 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में है, इन फिगर 6.33 से है ना, CM एंड RN आर रिस्पेक्टिवली द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR if triangle ABC similar to triangle PQR prove that triangle AMC similar to triangle PNR। ठीक है, चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं फटाफट। ये क्या कह रहा है, आइए यहां पर देख लीजिए सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें जो है हमारे पास क्या है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, तब जब सिमिलर ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, AB अपॉन PQ इक्वल टू, देखिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, AB कौन सा है, ये जब ये है तो इसका ए बेस PQ। ठीक है, अब आ जाइए अगला। अगला क्या आ रहा है, BC अपॉन QR। अब आ जाइए BC, ये साइड है। ठीक है, तो ये QR, ये ठीक है। हम लोग कलर बदल देते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर है ना, रेड से उसको दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला, ठीक है, ये ठीक है। तो रेस्ट जो बच गया, जो ब्लू है उसको ब्लू में रहने देते हैं। ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। इक्वल टू हो गया AC अपॉन PR। ठीक है, एंड अब देखिए, क्योंकि जब ये सिमिलर ट्रायंगल है तो क्या हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, अब बट हमें जो प्रूव करना उधर की ओर मूव करते हैं। अब देखिए, क्योंकि ये क्या है कि मीडियन है, कौन सा, ACM है ना, CM इज द मीडियन एंड अगेन RN इज द मीडियन। ठीक है, तो मीडियन क्या होता है, AB को जो भी बेस पर जहाँ पर वो लाई करता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो आ जाइए AB इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 2AM एंड PQ इक्वल टू 2PN। देख लीजिए, ठीक है, ये और यहाँ पर ये। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अब जो है ना, यहाँ पर सेंस लिख दीजिए, सेंस CM एंड
क्या हो जाएगा, आर एन, आर एन आर मीडियंस, मीडियंस, ठीक है। अब आ जाइए, तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया है ना, इसको हमने इक्वेशन 1 माना, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं क्योंकि एंगल्स पे हमें प्रूफ करना है और इसको भी प्रूफ करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, अब आ जाइए इक्वेशन 1 क्या कह रहा है, जो हमारा ए बी है, ए बी को रिप्लेस कर देते हैं 2am से, 2am अपॉन क्या हो जाएगा, 2pn इक्वल टू सी ए अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, या ए सी जिसको हम लिख रहे हैं आर पी, आर पी, ठीक है ये, ठीक है, सी ए या है ना ए सी बोल लीजिए, ठीक है, तो नेमिंग का डिफरेंस है, अदरवाइज बाकी सब सेम है। आ जाइए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज ए एम अपॉन पी एन इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी, ठीक है। तो ऑल्सो यहाँ पर और भी गिवन है, चले आगे बढ़ते हैं, ये डायग्राम हमेशा दिमाग में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आइए आगे बढ़ें, आगे बढ़ने के लिए है ना, आ जाइए, ये ऑल्सो, ऑल्सो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, एंगल एम ए सी इज इक्वल टू एंगल एन पी आर, एन पी आर, ये कहाँ से हुआ, देखिए यहाँ से, ठीक है। एम जो हमने इक्वेशन 2 लिखा था वहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये अगर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ए एम, देखिए ए एम ये वाला, ठीक है, दिख रहा है ना आपको, और सेम अब देखिए यहाँ पर पी एन, पी एन इधर, क्लियर, तो क्या हो जाएगा, ये जो होंगे हमारे उसी फॉर्म में ये डिवाइड भी होंगे, क्लियर। अब आ जाइए यहाँ पर आगे मूव करते हैं, ये हमारे लिए इक्वेशन क्या हो गया, ये हम इक्वेशन 4 मान लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 3 मानते हैं, है ना, ये भी इक्वेशन बना हमारा, दिस इज इक्वेशन 3, ठीक है, ये इक्वेशन 4 हो गया। अब आ जाइए, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, 3 and 4, 3 and 4 क्या कह रहा है, तो 3 and 4 में दो साइड्स और एक एंगल हो गया, दो साइड एंड एक एंगल वाला थ्योरम क्या था, ए से एस, देयरफॉर लिख सकते हैं ट्रायंगल ए एम सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर, ये हो गया रूल, इससे एस ए एस सिमिलरिटी, सिमिलरिटी, ठीक है। अब आ जाइए अगला, ये हो गया हमारा 5, इसको भी सब में इक्वेशन बनता जाएगा। अब देखिए इससे क्या हो गया, फ्रॉम इक्वेशन 5 सी एम अपॉन आर एन इक्वल टू सी ए अपॉन आर पी, अगला है ना, यहाँ पर आ जाइए, देखिए सी ए अपॉन आर पी, ठीक है, यहाँ पर सी ए अपॉन आर पी, ठीक है, ये हमारा प्रूव्ड है ऑलरेडी। आ जाइए, बट क्या है, सी ए अपॉन आर पी इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ये भी गिवन है, ठीक है, ये फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, ये हम इसको मान रहे हैं, ये 6 हो गया, ये 7, सिर्फ इक्वेशन नाम बदलता जाएगा। तब जो है तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 6 and 7, 6 and 7 में देखिए सी ए आर पी बराबर है, तो क्या हो जाएगा, सी एम अपॉन आर एन इज इक्वल टू ए पी अपॉन पी क्यू, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी हमें प्रूफ करना था, ठीक है, देखिए आ गया, है
है ना। तो सेकंड भी हमारा पार्ट सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व, ये हमें निकालना था। एक हमारा यहाँ आ गया जो कि ये प्रूफ करना था, ठीक है। ऐसे ही हमारा ये चलता रहेगा। अब आ जाइए अगले टर्म की ओर मूव करते हैं, थर्ड की ओर। थर्ड क्या कर रहा है, अब आ जाइए अगला। थर्ड में हम आएंगे तो थर्ड कह रहा है कि अगेन, है ना। ये थर्ड पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। इसको आप नेमिंग करना चाहते तो कर दीजिए, ठीक है। ये जो है हमारा यहाँ से सेकंड था, हमने सेकंड के लिए मूव किया था, और उससे पहले जो हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे वन, ठीक है। ये पार्ट वन चल रहा था, ठीक है। तो आप नेमिंग करना चाहते हैं ऐसे कर दीजिए, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर कह रहा है ए बी ए पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन वन, ठीक है। अब आ जाइए तो देयरफॉर सी एम अपॉन आर एन इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये कहाँ से हुआ, 8 से। क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये जो आया यहाँ पर, है ना, सॉल्यूशन भी आया, और ये हुआ हमारा 8। देखिए ये हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है, ठीक है। तो ये हो गया। ये जो है आपको ऐसे ढंग से मूव करना होगा। अब आ जाइए ऑल्सो सी एम अपॉन आर एन इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2bm अपॉन 2qn। अब देखिए ये कहाँ से आ गया, देखिए यहाँ से कंस्ट्रक्शन में चलें, क्योंकि डायग्राम बहुत आगे छूट गया। देखिए 2bm, दूसरे साइड में चलते हैं, देखिए ये वाला, ठीक है। कलर में आपको बदल दूँ तो उससे बेटर और दिखेगा आपको, जैसे अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब आ जाइए, अब जो है हम bm इधर की ओर मूव कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की ओर, ठीक है। और दूसरा ON, है ना, QN, ये इधर की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है। ग्रीन आपको दिख रहा है। उससे पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे, हम इस पार्ट को, ये वाला, ठीक है। उससे पहले हम इधर की ओर मूव कर रहे थे, ये वाला, ठीक है। दिख गया आपको, ये तो ज़्यादा ही मैंने इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है ना। आपको स्टेप बाय स्टेप, है ना, बोथ साइड के ट्रायंगल के लिए कंसीडर करते हुए चलना है। अब आ जाइए आगे, यहाँ पर हो गया। अब जो है यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं दैट इज, कल बदला नहीं, आ जाइए दैट इज क्या हो जाएगा, सी एम अपॉन आर एन इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन, ठीक है। ये हो गया हमारे लिए इक्वेशन कौन सा, है ना, ये था हमारा बी एम आर एन बी एम क्यू एन, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 10, ठीक है। और भी इक्वेशन गड़बड़ी हुआ क्या है, 8 हमने दिया था, ठीक है। ये हो गया हमारा सी एम अपॉन आर एन बी सी अपॉन, ये हो गया 9, फिर उसके बाद, ठीक है, ये हो गया हमारा 10। आ जाइए अब आगे, दैट इज अगेन क्या हो जाएगा, सी एम अपॉन आर एन इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, कॉमन है, एंड इक्वल टू बी एम अपॉन क्यू एन। ये कहाँ से आ गया, फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10, ठीक है। अब जो है देयरफॉर, यहाँ पर क्या लगा देंगे, साइड, ठीक है, सिमिलरिटीज। देयरफॉर ट्रायंगल सी एम बी इक्वल
नॉट इक्वल, सिमिलर, सिमिलर, सिमिलर टू ट्रायंगल आर एन क्यू। ठीक है, कौन से रूल से हो गया? बाय एस 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 सिमिलरिटी, सिमिलरिटी रूल। ठीक है, तो इस ढंग से हमारा ये प्रूफ हो गया। ये थोड़ा सा बड़ा था, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। हमने किया क्या, देखिए इसमें बहुत सारे ट्रायंगल हैं, एक एबीसी ट्रायंगल है, एक पी क्यू आर ट्रायंगल है। उसके बाद जो है हमारे पास ट्रायंगल ए एम सी है, और हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है आर एन क्यू। ठीक है, सिमिलरली अगेन इधर की ओर मूव करेंगे, दूसरा ट्रायंगल बढ़ जाएगा, है ना, इधर वाला। तो कहने का मतलब है, इसका नेमिंग में आगे पीछे हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल को अलग अलग हमें पहले सिमिलरिटी प्रूव करना है। तो देखिए बहुत सारे कॉमन चीज़ें हैं जो कि हमारा सिमिलर है ना। अगर आप इस ट्रायंगल को प्रूव करेंगे तो आर एन और एम सी देखिए इक्वल है ना, सिमिलर है, मतलब सिमिलर का पार्ट है। सिमिलरली ये वाला मूव कर जाएगा, तो आपको एक नया, सिर्फ एक नया साइड आइडेंटिफाई करना है। अदरवाइज बाकी जो होगा आपका, दो साइड तो हम एक कॉमन ही लेंगे ना हमेशा। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा अप्लाई करना पड़ेगा दिमाग को, और फिर अप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था हमारा सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। तो ये हमारा सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स खत्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। और अगर कोई डाउट है, कोई इशू है, यू कैन राइट इन माई कॉमेंट बॉक्स, आई विल सर्टेनली आंसर द क्वेश्चन। तो आपका अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 6.1। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।